बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गुप्ता नाम का एक आदमी रहा करता था। गुप्ता कारीगरी में बहुत ही मगन था। वह लकड़ी के कोई भी चीज बना सकता था। वह इतना कुशल कारीगर था कि दूसरे गांव से भी लोग उसके पास लकड़ी की चीजें बनवाने के लिए आया करते थे। लेकिन उस गांव में लकड़ी की बहुत कमी थी और उस गांव के लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया करते थे और चूल्हे में बहुत ज्यादा लकड़ियां जलाई करती थी, जिसकी वजह से गुप्ता को लगता था कि सारी लकड़ियां खत्म हो जाएंगे और मुझे कारीगरी करने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी। यह बात सोचकर वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। एक बार की बात है, गुप्ता रास्ते से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक बकरी वहाँ बहुत ही तड़पती हुई दिखाई दी। उस बकरी को बहुत ही चोट लगी थी और बहुत ही खून जा रहा था। गुप्ता वहाँ गया और उस बकरी के चोट पर पट्टी बांधी और उसे पानी भी पिलाया। यह देखकर बकरी बहुत खुश हो गई और गुप्ता के सामने एक उजाला हुआ और वह बकरी परी बन गई। परी बनते ही गुप्ता से कहा, मुझे एक पंडित ने श्राप दिया था और मुझसे कहा था कि अगर कोई सच्चे दिल का आदमी तुम्हारे मदद करेगा फिर मैं परी बन जाऊंगी। वो गुप्ता ने परी की मदद की। परी ने गुप्ता से कहा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। गुप्ता ने सोचा कि यही सही वक्त है उसकी समस्या बताने का। गुप्ता ने परी से कहा, देखो मैं लकड़ी की कारीगरी करता हूँ, लेकिन मेरे गांव में बहुत ही लकड़ियाँ कम है और लोग चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम मुझे कुछ ऐसी चीज दे सकती हो जिससे कि लकड़ियाँ खत्म ना हो। यह सुनकर परी कहती है, तुम्हारे पास कुछ लकड़ियाँ है तो वह यहाँ पर ला कर दो। गुप्ता जल्दी से कुछ लकड़ियाँ वहाँ लाकर रख देता है। परी अपनी छड़ी घुमा दी और उस पर जादू चला देती है और परी कहती है, यह गैस सिलेंडर ऐसे होंगे कि इसमें कभी भी गैस खत्म ही नहीं होगी और यह सब सिलेंडर बनाकर तुम अपने गांव में बांट दो, जिसकी वजह से लोग इस सिलेंडर पर खाना बनाएंगे और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वह लकड़ियाँ तुम्हें अपनी कारीगरी के लिए इस्तेमाल करने में आ जाएंगे। गुप्ता ने ऐसे ही किया। वह बहुत ही कुशल कारीगर था। उसने जल्दी जल्दी उन लकड़ी के सिलेंडर बनाए और पूरे गांव में भेज दिए। उन सिलेंडरों को बेचकर गुप्ता का अच्छा खासा बिजनेस हो गया था और इस तरह गुप्ता खुशी से रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। इससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।